ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर। वीएचपी की 7वीं मातृशक्ति परिषद की बैठक खत्म। दोपहर 3 बजे युवा साधु संतों की होगी बैठक। लव जिहाद, परिवार प्रबोधन जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे युवा साधु संतों की बैठक होगी, जिसमें लव जिहाद, परिवार प्रबोधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वीएचपी की 7वीं मातृशक्ति परिषद की बैठक खत्म हो गई। अब दोपहर 3 बजे युवा साधु संतों की बैठक होगी। यही क्योंकि जो काम ऐसा वो कर रहे हैं तो साधु संतों का सभी का आशीर्वाद तो उनके पीछे है ही, और लोग विकास और संस्कृति ये दोनों को चाहने वाला समाज भारत में है। क्योंकि बिना विकास के लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी और बिना संस्कृति से भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी, तो दोनों की जरूरत है। अभी मीटिंग तो हमारी पूरी हो गई है, इसमें बड़े सारे प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जैसे धर्म में परिवर्तन हो रहा है और लोग मजार बना रहे हैं जगह जगह। इन सब विषयों पर डिस्कस हुआ हम सबका, और चाहते हैं कि 2024 में फिर मोदी सरकार आए और मोदी सरकार ने जो काम शुरू किया है विश्व के साथ एक सूत्र में बंधने का काम और देश की प्रगति का काम, ये सब कार्यक्रम पूरा हो सके, ये काम आगे बढ़ सके, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में फिर एक बार मोदी आ जाए। और हरिद्वार से संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, वीएचपी की 7वीं मातृशक्ति परिषद की बैठक खत्म हुई है। बैठक में क्या कुछ रहा, कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए? जी हाँ, देखिए 7वीं मातृशक्ति परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें जो मुद्दे रहे वो धर्मांतरण, लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और परिवार प्रबोधन जैसे मुद्दे इसमें रहे, और इसमें कई चर्चाएं इसमें की गई। कई साथियों ने अपने जो प्रस्ताव है वो वहां पर रखे, और ये कहा गया है कि उन्हें साधु संतों और साधुओं को की दिवाली से 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद वह गांव-गांव जाकर, और जो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर में हो, गांव-गांव में हो, जो आदिवासी है वहां भी क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर लोगों को अपने संस्कार और जो भारत की संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, उसके बारे में अवगत कराएंगे। उन्हें हिंदुओं के बारे में बताएंगे किस तरह से जो हमारी संस्कृति है अभी भी चली आ रही है उस पर विश्वास रखे। और धर्मांतरण के ऊपर उन्होंने काफी चर्चा की कि किस तरह से ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को, तो उस पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से जन जन जागरूक अभियान चलाकर इन सबको रोका जा सकता है। और साधु संतों ने ये पूरे ठीक है तुषार, यानी कि सनातन संस्कृति का और कैसे प्रचार किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका तुषार बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, वहीं से पहले हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें तमाम संतों ने लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। हरिद्वार में चल रही विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में आए हुए संतों ने बैठक के पहले दिन धर्मांतरण, लव जिहाद, समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे रोकने पर विचार विमर्श किया। तो समलैंगिक विवाह पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है, तो हमारे भारत के सभी संत ऐसा कह रहे हैं कि ये विचार भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्था है। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में गृहस्थ एक बड़ा दिव्य आश्रम है, और उस विवाह जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का विचार अशोभनीय है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बैठक में शामिल संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धामी ने बताया कि उत्तराखंड समान आचार संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। इससे उत्तराखंड के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी विशेष श्रेणी का हो, सबके लिए एक समान कानून की मांग आप सबको चाहते हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके आसपास से जो कमेटी हमने बनाई थी, वो कमेटी ने अपना 90% से ज्यादा काम कर लिया है, और 30 जून तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य होगा जहां पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का कल्याण नहीं होने वाला, इससे राजनीतिक गोलबंदी होगी। अब जरूरत राम राज की है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। वहाँ पर कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है और जरूरत पड़ती है तो माता सीता को भी राम जी ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं, लक्ष्मण को भी मृत्युदंड सुना देते हैं। बैठक के दूसरे दिन भी संत कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में संतों को यह संदेश दिया गया है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से निकटता बढ़ाएं, उनसे मेल मिलाप करें। इस बार का बड़ा आह्वान ये है कि दिवाली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद अपने मठ में प्रतीक्षा नहीं करना। संतों ने समाज में जाना, गांव में जाना, अनुसूचित जाति के लोगों के घर में जाना, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास जाना, वहां जाकर के उनसे मिलना, उनको आशीर्वाद देना, उनका मार्गदर्शन करना, ऐसा एक बड़ा अभियान लेने की बात हुई है। तो कुल मिलाकर वेब की इस अहम बैठक में सनातन धर्म से जुड़ी चिंताओं पर तो मंथन हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह हिंदू राष्ट्र की जगह अब राम राज्य की मांग उठ रही है और संतों को अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच जाकर उन्हें करीब लाने की बात कही जा रही है, उसे देखकर लगता है कि विहिप भी 2024 की